वाचि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माहानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेना धीतेना होरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति 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 ही। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति 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 ही। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार ने प्रथम अध्याय का जो तात्पर्य विषय है उसे बताया ब्रह्मात्म एकत्व के रूप में। और ये प्रथम अध्याय के तात्पर्य विषयभूत ब्रह्मात्म एकत्व को बताने का अभिप्राय है द्वितीय अध्याय का उत्तर अध्याय के साथ संबंध बताना है। तो प्रथम अध्याय के तात्पर्य विषय को जानने पर ही द्वितीय अध्याय का प्रथम अध्याय के साथ संबंध जाना जा सकता है। इसी अभिप्राय से एक विस्तार से विचार उपस्थापित किया था द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य में। और यह विचार से निश्चित हुआ कि ब्रह्मात्म एकत्व बोध का प्रकार नेति नेति इत्यादि श्रुति के द्वारा बताया, निषेध मुख से जो बताया गया है वही है। निषेध मुख से अनात्मा का व्यावर्तन होने पर भी आत्मा इत्थम्भूत है, इस प्रकार का है, ऐसा विधि मुख से उपदेश के बिना संभव नहीं होगा। ये जो आशंका थी, इस आशंका का भी समाधान करते हुए एक ये बताया गया कि उदाहरण जैसे अग्नि का जो दाह्य है, वह कोई ये शंका करें कि शास्त्र तो आत्मा को अनात्म निषेध रूप प्रकार से यानी निषेध मुख से बताता है, उससे हम इतर
भिन्न आत्मा है इतना मात्र जान सकते हो। उत्तर भिन्न आत्मा कैसा है इसे जानने के लिए माना जाए शास्त्र से अतिरिक्त प्रमाणांतर, और उस प्रमाणांतर से हम आत्मा अनात्म भिन्न आत्मस्वरूप इस प्रकार है ऐसा जान लेंगे। इस आशंका का समाधान करने के लिए भाष्य में ये कहा गया था कि जैसे अग्नि का जो दाह्य तृणादि है उसे दग्ध करने में, जलाने में अग्नि मात्र समर्थ है, अग्नि से अतिरिक्त संसार की कोई भी वस्तु नहीं जला सकती तृणादि को। का अर्थ हुआ तृणादि में अग्नेयक दाह्यत्व है। ऐसे शास्त्रिक गम्यत्व है किसमें? आपके ब्रह्म स्वरूप आत्मा में। शास्त्र के बिना, शास्त्र निरपेक्ष प्रमाणांतर से उसे नहीं जाना जाएगा। इसे नहीं अग्निर्दाह्यम तृणादि अन्येन केनचित दग्धुम शक्यम, इस उदाहरण से बताया गया था। और दूसरा कोई प्रकार यानी विधि मुख से बताने का शास्त्र के पास है भी नहीं, और शास्त्र को छोड़ करके दूसरा कोई प्रमाण आत्मा को बता भी नहीं सकता शास्त्र एक गम्य आत्मा होने से। तो इसे दूसरा कोई प्रकार नहीं है। इसे स्पष्ट करने के लिए भाष्य में भाष्कर भगवान ने कहा था अतएव शास्त्रम आत्मस्वरूपम बोधयितुम प्रवृत्तम सत अमनुष्यत्व प्रतिषेधेन इव नेति नेति इति उक्त्वा उपरराम। आत्मस्वरूप को बताने के लिए प्रवृत्त हुआ जो शास्त्र वह नेति नेति इत्यादि निषेध मुख से आत्मा में इतर भिन्नत्व दिखा करके शांत हो जाता है। इससे ज्ञात होता है ये जो शास्त्र का आत्मा में इतर भेद दिखा करके उपरत हो जाना, ये ज्ञापन करता है कि आत्मा को बताने का निषेध मुख को छोड़ करके दूसरा कोई प्रकारांतर नहीं है। तो जैसे ये नेति नेति इत्यादि शास्त्र के द्वारा इतर भेद आत्मा में दिखा करके उपरत होना, ये बताता है कि प्रकारांतर से शास्त्र आत्मस्वरूप को नहीं बता सकता। ऐसे अन्य श्रुतियां भी नेति नेति के तरह यही ज्ञापन कर रही है। इसे तथा इत्यादि वाक्य से बताया गया कि अनंतरम अबाह्यम अयम आत्मा सर्वानुभू अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू इति अनुशासनम। यहाँ पर अनुशासन पद का प्रयोग करके शास्त्र ने ये बताया। अनुशासन का अर्थ है उपदेश प्रकार, और इति यानी यह सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति के अनुसार एवकार का यहाँ पर भी प्रयोग कर दीजिए अनुशासन इति के पास में। इति यानी एवं एव, अनुशासनम यानी उपदेश। ऐसा ही आत्मा का उपदेश हो सकता है, अन्य प्रकार से नहीं, इसी प्रकार से हो सकता है। अनंतरम अबाह्यम इत्यादि वाक्य जो है
ये बताता है कि आत्मा आंतरत्व बाह्यत्वादि जो सावधि धर्म है, अवधि सापेक्ष धर्म है, उनसे रहित है। उसमें आंतरत्व बाह्यत्व रूप विशेषताएं नहीं है, क्योंकि ब्रह्म में ये सारी आंतरत्व बाह्यत्वादि विशेषताएं नहीं है। और उस विशेषता रहित निर्विशेष ब्रह्म के साथ आत्मा का समानाधिकरण प्रयोग है ना, अयम आत्मा ब्रह्म, यह समानाधिकरण प्रयोग बताता है कि निर्विशेष ब्रह्म है और तदात्मक आत्मा यदि है तो आत्मा भी निर्विशेष ही है, आंतरत्व बाह्यत्वादि विशेषताओं से रहित ही है। और सर्वात्मक है, सर्वानुभव से बताया गया। भाष्य में जो तत्त्वमसि यत्र त्वस्य सर्वम आत्मैव अभूत इत्यादि वाक्य है, इसकी अवतरण टीका है तत्त्वमसि इसकी। इसे देखिए कि तत्त्वमसि इत्यत्रापि तत्पदार्थ सामानाधिकरण्येन त्वं पदार्थे कर्तृत्वादि निषेधेन एव तस्य ब्रह्मत्वबोध इत्याह तत्त्वमसि इति। तो ये तत्त्वमसि इत्यत्रापि तत्पदार्थ सामानाधिकरण्येन त्वं पदार्थे कर्तृत्वादि निषेधेन एव तस्य ब्रह्मत्वबोध। तो तत्त्वमसि यहाँ इस वाक्य में त्वं पद और तत्पद का सामानाधिकरण्य है। त्वं पद का सामानाधिकरण्य तत्पद में है। तत्पद में त्वं पद का सामानाधिकरण्य क्या बता रहा है कि तत्पदार्थ में कर्तृत्वादि विशेषताएं नहीं हैं, तो उसके समानाधिकरण आत्म पदार्थ में भी कर्तृत्वादि विशेषताएं नहीं हैं। आत्म पदार्थ भी कर्तृत्वादि विशेषताओं से रहित तो निर्विशेष ही है तत्पदार्थ के तरह। इस प्रकार ये तत्त्वमसि वाक्य भी क्या करेगा कि अपने तत्पद, तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत तत्पद ये बताएगा कि अपना जो समानाधिकरण त्वं पद है, उस त्वं पद का अर्थ जो आत्मा है, वह आत्मा भी कर्तृत्वादि विशेषताओं से रहित है, उसमें भी कर्तृत्वादि विशेषताएं नहीं हैं, ऐसा तत्पद बताएगा। और ऐसा बता करके ही त्वं पदार्थ में ब्रह्मत्व का बोधक बनेगा। ये कहा गया कि कर्तृत्वादि निषेधेन एव तस्य यानी त्वं पदार्थस्य आत्मनः, तो त्वं पदार्थभूत आत्मा में ब्रह्मत्व का बोध तत्त्वमसि वाक्य कराता है। इति आह, इस अभिप्राय से भगवान भाष्यकार ये कह रहे हैं कि तत्त्वमसि, तो तत्त्वमसि यानी तत्पदार्थ जैसा कर्तृत्वादि रहित है, ऐसा तुम भी कर्तृत्वादि रहित ही हो। और कर्तृत्वादि रहित त्वं पदार्थ होगा तभी वह ब्रह्म से अनन्य होगा, अभिन्न हो पाएगा। और यदि ब्रह्म में कर्तृत्वादि नहीं है और त्वं पदार्थ वस्तुतः ही कर्तृत्वादि धर्म वाला होगा,
तो दोनों का ऐक्य नहीं होगा फिर। तो दोनों की ऐक्य, दोनों की एकता ये तभी संभव है जब तुम पदार्थ में कर्तृत्वादि का निषेध करेंगे। परमार्थतः कर्तृत्वादि नहीं है, अपितु कल्पित है, ये निश्चित होगा। अब यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैव अभूत, इस वाक्य की अवतरण टीका है, तत्केन कंपस्येत इति दर्शन क्रिया कर्मत्व निषेधात् अपि अवेद्यतया एव आत्मनो ज्ञानम इत्याह यत्र त्वस्य इति। तो अवेद्यतया ज्ञान का मतलब हुआ निषेध मुख से ज्ञान। विधि मुख से जिसका ज्ञान होता है उसका वेद्य रूप से ज्ञान होता है। ज्ञाता से अन्य रह करके जो जाना जा रहा है, ज्ञान संज्ञान में आ रहा है, उसका तो विधि मुख से ज्ञान कराया जा सकता है कि इदम इत्थम, यह पदार्थ ऐसा है। लेकिन जो ज्ञात्री रूप है, विज्ञाता का स्वरूप ही है, उसमें विज्ञेत्व नहीं रहेगा। विज्ञात्री स्वरूप भिन्न विज्ञेत्व, इसे यत्र तु इत्यादि वाक्य से बताया जा रहा है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तत्केन कंपस्येत, ये जो वाक्य है यह आत्मा में दर्शन क्रिया कर्मत्व का निषेध कर रहा है। दर्शन क्रिया हो गई, पश्चेत यहाँ पर प्रकृतिभूत दृश्य धातु का अर्थ दर्शन क्रिया है ना, और उस दर्शन क्रिया का कर्म वो हो जाएगा दृश्य। दर्शन क्रिया के कर्म को कहा जाता है दृश्य। तो इसलिए दर्शन क्रिया कर्म यानी दृश्य, और उसका धर्म होगा दृश्यत्व। कर्मत्व को कहो यानी दर्शन क्रिया कर्मत्व शब्द का अर्थ निकलेगा दृश्यत्व। तो आत्मा में दृश्यत्व का निषेध, निषेधात में निषेध शब्द का अर्थ निकलेगा, और निषेध अभाव, निषेध का अर्थ है अभाव। तो आत्मा में दृश्यत्व का अभाव होने से भी ये दर्शन क्रिया कर्मत्व निषेधात अपि का अर्थ निकलेगा। आत्मा दृश्यत्व धर्म से रहित होने से, आत्मा में दृश्यत्व धर्माभाव होने से भी ये भले ही दृश्य नहीं है तो भी उसका ज्ञान होगा। तो जो दृश्य होगा, दृश्यत्व धर्म से युक्त होगा, उसका तो इदम इत्थम ऐसा वेद्यतया भान होगा, और जो दृश्यत्व धर्म से रहित होगा उसका इदम इत्थम ऐसा वेद्यतया भान नहीं होगा, अपितु अवेद्यतया। इसलिए लिखते हैं कि कर्मत्व निषेधात अपि अवेद्यतया एव आत्मनो ज्ञानम। तो अवेद्य रूप से ही आत्मा का ज्ञान होता है। तो आत्मनो ज्ञानम इत्याह, इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि यत्र त्वस्य इति, कहाँ है, हाँ, तो यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैव अभूत तत्केन कंपस्येत, इस वाक्य का भी अभिप्राय ये है कि आत्मा को अवेद्यतया ही जाना जा सकता है, और जिसको अवेद्यतया जाना जाता है का मतलब स्वयं प्रकाशत्वेन रूपेण जाना जाएगा।
और जो स्वयं प्रकाश वस्तु होती है उसका भ्रांति से प्रतीयमान जो स्वरूप है उसका निषेध करने के लिए मात्र प्रयत्न करने की जरूरत है। और जो स्वयं भासमान है उसके ज्ञान के लिए, उसका स्वरूप ज्ञापन के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कल बताया था ना एक नियम। तो जो साक्षात अपरोक्षतया भासमान है उसके वह इस प्रकार होगा, ऐसा स्वरूप ज्ञापन के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है उसमें अध्यारोपित अर्थ का निषेध करने के लिए प्रयत्न की जरूरत है। और नेति नेति अनंतरम अबाह्यम अस्थूलम अनु इत्यादि श्रुतियां यही कर रही है। आत्मस्वरूप का ज्ञापन नहीं कर रही है, वो स्वयं प्रकाश है, अपितु स्वयं प्रकाश आत्मस्वरूप में अध्यारोपित अनात्मा कार्यक्रम संघात का निषेध कर रही है। और निषेध करके ही फिर निषेध्य मात्र का निषेध होने के बाद स्वयं प्रकाश आत्मा स्वयं ही स्फुरित होता है मय के रूप में। वो जब अनात्मा मात्र का, वेद्य मात्र का आत्मतया निषेध हो जाएगा तो अवेद्यतया आत्मा स्वयं ही स्फुरित होगा। इस अभिप्राय से ये कहा कि तत्केन कम पश्येत, यह वाक्य बताता है आत्मा का अवेद्यतया ही भान होता है। अब एवं आद्यापि च, ये जो एवं आदि है इसका अवतरण लिखते हैं टीका में टीकाकार, हाँ नहीं टीका में टीकाकार एवं आदि, इसमें एवं शब्द का अर्थ करते हैं कि वेद्यत्वम निषेधयति इति शेषः, एवं आदि अपि च वेद्यत्वम निषेधयति, इसमें वेद्यत्वम निषेधयति इन दो पदों का शेष करना, जोड़ देना। तो ये सब श्रुतियां भी क्या कर रही हैं? वेद्यत्वेन रूपेण आत्मा का निषेध कर रही है। अब यावत अयम एवं यथोक्तम इमं आत्मानम इत्यादि जो वाक्य है इसकी अवतरण टीका है, इसे देखिए। तस्माद् आत्मनः कर्तृत्वादि धर्मवत्तया प्रमाणेन ज्ञातुम अशक्यत्वात् तद्धर्मवत्व प्रतीतेः अज्ञान मूलत्वेन भ्रमत्वात् संसारित्वेन प्रतीतस्य वस्तुतो ब्रह्ममात्रत्वात् आने नैव, ऐसा होना चाहिए। वो यहाँ पर ये नैव ऐसा हुआ ना, आने नैव, यानी द पूरा होना चाहिए और फिर ने। तो ब्रह्म मात्रत्वात् आने नैव न्यायेन ईश्वरस्यापि सर्वज्ञत्वादिक उपाधि कल्पनस्य भ्रमत्वात् भेदे मानाभावात् तस्यापि वस्तुतो ब्रह्ममात्रत्वात् न त्रय आत्मानः किंतु आत्मा एक एव अखंडैक रस इति अभिप्रेत्य एवं भूतस्य कथम संसार प्रतीति इति आशंक्य आत्मनः संसारस्य अज्ञानतः औपाधिकत्वम्
उत्तर अध्याय संगति उपयोगितया आह यावत अयम इति। तो उत्तर अध्याय की पूर्व अध्याय के साथ संगति बताने के लिए ही ये सब चर्चा हुई है ना विस्तार से भाष्य में। तो ये कहते हैं कि द्वितीय अध्याय का प्रथम अध्याय के साथ संबंध कथन उपयोगी होगा। वस्तुतः आत्मस्वरूप तो हो गया निर्विशेष, और एक ये विचार से निष्पन्न हुआ ना कि आत्मा अखंडैक रस एक ही है, एक एव। ऐसी स्थिति है तो पूर्व पक्षी ने जो पहले कहा था कि तीन आत्मा है, जीवात्मा, ईश्वर और ब्रह्म, ऐसी तीन आत्माएं हैं, और तीन आत्माओं के रहते हुए आप एक एव आत्मा ऐसा कथन कैसे कर रहे हो? तो इस प्रकार की आशंका का पूर्व पक्षी के पहले समाधान हो चुका है, यहाँ पर उपसंहार है एक प्रकार से। तो ये बताया जा रहा है कि जीव और ईश्वर में जो आविद्यक अल्पज्ञत्व अल्पशक्तिमत्तादि विशेषताएं हैं जीव में, माया उपाधि को लेकर के परमेश्वर में जो सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्वादि विशेषताएं हैं, ये दोनों यदि अविद्या उपाधि और माया उपाधि से विविक्त तद्गत उपहित मात्र का ग्रहण करते हैं, तो न तो अविद्या उपहित, उपहित का मतलब उपाधि से विविक्त चैतन्य, वह अल्पज्ञ अल्पशक्ति भी नहीं है, कर्तृत्वादि विशेषता वाला भी नहीं है, और मायोपाधिक जो चैतन्य है माया रूपी उपाधि में उपहित, उसमें भी न तो सर्वज्ञत्व है, न तो सर्वशक्तिमत्ता है, न सर्वकर्तृता है। ये सारी विशेषताएं जीव तथा ईश्वर का भेद दिखाने वाली औपाधिक है, का मतलब भ्रांति से जीव में सर्वज्ञ संसार प्रतीत हो रहा है, अल्पज्ञत्व अल्पकर्तृत्व अल्पशक्तित्व कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि। ये जीव का संसार आविद्यक है, और ईश्वर में भी ईश्वरत्व मायिक है, माया उपाधि निमित्तक है। तो इन दोनों का जीवत्व और ईश्वरत्व को यदि हटा देते हैं तो जो शेष रहता है वह अखंडैक रस ब्रह्म स्वरूप आत्मा ही रहता है। तो प्रथम अध्याय का जो तात्पर्य विषय है उसी का उपादन करने वाला ये द्वितीय अध्याय होगा। द्वितीय अध्याय बताएगा जीव में संसारित्व अविद्या कल्पित है, इसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि तस्मात् आत्मनः कर्तृत्वादि धर्मवत्तया प्रमाणेन ज्ञातुम अशक्यत्वात्। तस्मात् का ही स्वयं अर्थ टीकाकार ने किया कि आत्मनः कर्तृत्वादि धर्मवत्तया प्रमाणेन ज्ञातुम अशक्यत्वात्, ये तस्मात् का ही अर्थ है। तो आत्मा कर्तृत्वादि धर्म वाला है ऐसा प्रमाण से निश्चित नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमाण से निश्चित हुआ आत्मवस्तु
शास्त्रिक गम्य है, इसलिए आत्मा के विषय में प्रमाण शास्त्र ही माना जाएगा। और शास्त्र प्रमाण से यह निश्चित हुआ कि आत्मा कैसी है कि निर्विशेष है, कर्तृत्वादि धर्म से रहित है। तो वो शास्त्र स्वयं ही वस्तुतः आत्मा कर्तृत्वादि धर्मवान है ऐसा बताएगा तो स्वयं में ही विरोध होगा ना। इसलिए क्या होगा कि प्रमाण से यानी शास्त्र प्रमाण से कर्तृत्वादि धर्म वाली आत्मा है यह निश्चय करना संभव नहीं है, ज्ञातुम अशक्यत्वात्। फिर अनुभव तो हो रहा है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं अल्पज्ञ हूँ, अल्पशक्ति हूँ, ऐसा अनुभव हो रहा है व्यवहार में। और शास्त्र कहता है, शास्त्र से मैं यानी आत्मा कर्तृत्वादि धर्म वाला ही है यह निश्चित नहीं हो सकता, यह निश्चय होना संभव नहीं है, परमात्मक निश्चय। तो निश्चित है ये मानना होगा कि लौकिक अनुभव जो है अप्रामाणिक है, भ्रांति है, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये अनुभव भ्रांति रूप है। इसे आगे कह रहे हैं कि तद धर्मवत्व प्रतीतेः अज्ञान मूलत्वेन भ्रमत्वात्। तो तद धर्मवत्व प्रतीति यानी कर्तृत्वादि धर्मवत्वेन आत्मनः प्रतीति, प्रतीति कहते हैं भान को, अनुभव को। तो ये जो आत्मा की कर्तृत्वादि धर्मवत्तया प्रतीति हो रही है वह भ्रम रूपा है, उस प्रतीति में भ्रमत्व है। क्यों कहते अज्ञान मूलत्वेन, अज्ञान है अविद्या, तो अविद्या मूलक होने से, प्रमाण मूलक न होने से। और संसारित्वेन प्रतीतस्य वस्तुनो ब्रह्म मात्रत्वात् एव, ब्रह्म मात्रत्वात् जो संसारित्वेन रूपेण प्रतीत हो रही है वस्तु, वो कौन? त्वम पदार्थ। तत्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम पदार्थ प्रतीत हो रहा है किससे? आपका संसारित्वेन रूपेण। तो मानना होगा कि संसारित्वेन प्रतीतस्य वस्तुतो ब्रह्म मात्रत्वात्, और है वो वस्तुतः यानी शास्त्र प्रमाण से ब्रह्म रूप। तो वस्तुतः ब्रह्म रूप त्वम पदार्थ संसारित्वेन रूपेण यदि प्रतीत होता है तो वह भ्रम है, उसकी प्रतीति। आगे है तो जैसे जीव का संसारित्वेन रूपेण भान भ्रम है, भ्रांति है, ऐसे ही ईश्वर का भी ईश्वरत्वेन रूपेण भान भ्रांति है। ये आगे कहते हैं कि अनेनैव न्यायेन, न्याय कहते हैं युक्ति को, तो अनेनैव न्यायेन का अर्थ निकलेगा अनेनैव तर्केन, यानी युक्त्या। ईश्वरस्यापि सर्वज्ञत्वादि को उपाधि कल्पनस्य भ्रमत्वात्। तो ईश्वर में सर्वज्ञत्वादि जो उपाधि कल्पित धर्म है वे उन धर्मों का भान, ईश्वर में सर्वज्ञत्वादि रूपेण भान, ये भी वैसा ही भ्रम है जैसा जीव का अल्पज्ञत्वादि धर्मवत्तया ज्ञान भ्रम है। तो भ्रम होने से और ईश्वर का ब्रह्म से एवं जीव का भी ब्रह्म से
भेद का ज्ञापक कोई प्रमाण न होने से, और जीव ईश्वर का भी परस्पर भेद ज्ञापक पूर्व पक्षी ने क्या बताया था कि अल्पज्ञत्वादि विशेषता वाला जीव है, सर्वज्ञत्वादि विशेषता वाला ईश्वर है, इसलिए दोनों का ऐक्य हो नहीं सकता, ये दोनों भिन्न है। और ये दोनों भी अल्पज्ञत्व सर्वज्ञत्वादि विशेषता वाले हो गए, का मतलब सविशेष है, तो ब्रह्म से भी भिन्न है, ब्रह्म तो निर्विशेष है। तो निर्विशेष ब्रह्म के साथ जीव ईश्वर का भी अभेद नहीं हो सकता पूर्व पक्षी के अनुसार, ब्रह्म निर्विशेष तथा जीव और ईश्वर सविशेष होने से। इसीलिए तीन आत्मा पूर्व पक्षी बता रहे थे। अब जो जीव और ईश्वर में विशेषता है वह पारमार्थिक नहीं है, कल्पित है, ये सिद्ध होगा तो पारमार्थिक जीव और ईश्वर का भी निर्विशेषत्व ही सिद्ध होगा ना। तो जीव ईश्वर भी निर्विशेष और ब्रह्म तो निर्विशेष ही है, तो एक हो जाएंगे। एक होने से यानी इनका ऐक्य होने से हमने जो शुरू में कहा कि परमार्थतः आत्मा एक ही है, ये उचित ही है, ये सिद्ध हो जाएगा ना। इसी अभिप्राय से ये कह रहे हैं कि भेदे माना भावात, जो आरोपित धर्म वाले जीव ईश्वर हैं उनका पारमार्थिक भेद, औपाधिक भेद होने पर भी पारमार्थिक भेद का ज्ञापक कोई प्रमाण न होने से, वास्तविक भेद बताने वाला प्रमाण न होने से, तस्यापि वस्तुतो ब्रह्ममात्रत्वात्, तो तस्यापि यानी ईश्वरस्यापि वस्तुतः ब्रह्ममात्रत्वात्, तो जीव भी ब्रह्मरूप हो गया, ईश्वर भी ब्रह्मरूप हुआ, इसलिए कहते हैं न त्रय आत्मान, तो तीन आत्माएं नहीं है, किंतु आत्मा एक एव अखंडैक रस, तो आत्मा एक ही है और अखंड है, का मतलब अपरिछिन्न है, एक रूप है। इति अभिप्रेत्य, इसे ध्यान में रख करके एवं भूतस्य कथम संसार प्रतीति इति आशंक्य, तो जो एवं भूत है का मतलब निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप है, उसमें संसार प्रतीति कैसे होगी, ये जो पूर्व पक्षी का प्रश्न रहेगा। तो यदि जो कर्तृत्वादि संसार से रहित है तो उसकी कर्तृत्वादि संसारवत्तया प्रतीति कैसे हो रही है, ये पूर्व पक्षी यदि पूछते हैं तो कहेंगे भ्रांति से। ये आगे कह रहे हैं कि आत्मनः संसारस्य अज्ञानतः औपाधिकत्वम उत्तर अध्याय संगति उपयोगितया आह, तो आत्मा में जो संसार है वह औपाधिक है, का मतलब कल्पित है। कौन उपाधि है, तो अज्ञान यानी अविद्या, तो अविद्या रूप उपाधि से कल्पित संसारित्व है आत्मा का, इसे बताया जा रहा है द्वितीय अध्याय की प्रथम अध्याय के साथ संगति का कथन करने के लिए, संगति उपयोगितया इति आहो। ये है भाष्य में कि यावद अयम एवं यथोक्तम इमं आत्मानं न वेत्ति तावद अयम बाह्य अनित्य दृष्टि लक्षणम उपाधि
उपाधिम आत्मत्वेन उपेत्य अविद्यया उपाधि धर्मान आत्मनो मन्यमानः ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु देवतीर्यं नरस्थावरेषु पुनः पुनः आवर्तमानो अविद्या काम कर्म वशात संसरति। तो यावद अयम एवं यथोक्तम आत्मानं न वेत्ति तावद अयम संसरति, ऐसा अन्वय करिए कि तावद अयम संसरति, तब तक वह संसारी ही बना रहता है। कब तक? तो कहते हैं जब तक यथोक्तम इमम आत्मानं न वेत्ति। यथोक्त आत्मा है ब्रह्म स्वरूप आत्मा, कर्तृत्वादि संसार धर्म रहित आत्मा। तो निर्विशेष आत्मा का मय के रूप में स्फुरन हमेशा हमेशा के लिए जब तक इसे नहीं होता तब तक यह संसरति। और एक बार नहीं संसार, उसका संसार का अर्थ है जन्म मरण, और एक बार मात्र जन्मता है मरता है ऐसा नहीं, आवर्तमान कहा है, का मतलब घूमता ही रहता है। कई बार जन्म मरण होते हैं ब्रह्मादि स्थावरांत योनियों में। इसका निमित्त क्या हो रहा है? तो कहते बाह्य धर्मान बाह्य अनित्य दृष्टि लक्षणम उपाधिम। आत्मत्वेन उपेत्य, तो बाह्य अनित्य दृष्टि शब्द से लेना अंतःकरण को। बाह्य अनित्य दृष्टि है जिसका परिणाम, किसका परिणाम है? अंतःकरण का। इसलिए बाह्य अनित्य दृष्टि शब्द से अंतःकरण को लीजिए, यानी सूक्ष्म शरीर को लीजिए, और इस सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि को आत्मत्वेन उपेत्य, तो सूक्ष्म शरीर को ही मैं मान लेता है। मुख्य रूप से अंतःकरण को मैं मान लिया और फिर इंद्रियों को अपने उपकरण मान लिए, ज्ञान के साधन मान लिए। तो ये सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि वाला अपने आप को समझ लेता है। इससे क्या होता है फिर? तो कहते हैं अविद्या उपाधि धर्मान आत्मनो मन्यमान। तो उपाधि जो अंतःकरण है और शरीर आदि है, उनके जो धर्म है मनुष्यत्वादि और सुखित्व दुखित्वादि, इनको आत्मनो मन्यमान, जिस उपाधि के साथ तादात्म्य अभिमान करता है, जिस अनात्म उपाधि को आत्म रूप से ग्रहण कर लेता है, उस आत्म रूप से गृहीत अनात्मा के धर्म भी अपने समझ लेता है, अपने में आरोपित करके मान लेता है कि इन धर्मों वाला मैं हूं। तो मन्यमानः ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु, तो ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ नाम की जो 84 लाख प्रकार की योनि में निकृष्ट योनि है, उसमें उन्हीं ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत योनि का स्पष्टीकरण करते हुए कहते देवतीर्यं नर स्थावरेषु, ये सब योनियां हैं, इनमें पुनः पुनः आवर्तमान, तो बार बार जन्मता है मरता है। अविद्या काम कर्म वशात संसरति, तो अविद्या काम और कर्म यही उसके जन्म मरण रूप संसार के हेतु है। तो इन अविद्या काम कर्म रूप संसार के हेतु के वशीभूत हुआ यह बार बार इन ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत योनियों में घूम रहा है। का मतलब संसार अविद्या कल्पित है, और उस अविद्या कल्पित संसार की निवृत्ति
के लिए वेदांत शास्त्र है। वो कैसे निवृत्ति करेगा? तो नेति नेति इत्यादि से जितनी भी अनात्मा रूप उपाधि है आत्मत्वेन रूपेण गृहीत, उनका आत्मत्वेन रूपेण निषेध करते हुए नेति नेति। कार्य कारण रूप उपाधि अनात्मा है, उसे नेति नेति कहेगा कि तुम कार्य रूप नहीं हो, और अविद्या को कहेगा कि तुम कारण रूप अविद्या भी नहीं हो, अपितु कार्य कारणातीत इन दोनों का साक्षी हो, कार्य कारण से भिन्न। अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि इत्यादि श्रुतियां ही बता रही है। तो इस प्रकार ये अध्यारोप दिखाने के लिए द्वितीय अध्याय है। और अपवाद, अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया को अपना करके उसके पारमार्थिक स्वरूप को जो प्रथम अध्याय का तात्पर्य विषय है उसका ज्ञापन होगा अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया से द्वितीय अध्याय में, द्वितीय और तृतीय अध्याय में। ये बात यहाँ पर कही गई। अब स एवं संसरन इत्यादि वाक्य हैं आपके, इसका अवतरण द्वितीय अध्याय के यानी उत्तर ग्रंथ का अवतरण है। उत्तर ग्रंथ का पूर्व ग्रंथ के साथ संबंध कथन उपयोगी विचार समाप्त हो गया। अब उत्तर ग्रंथ का अवतरण है यह स एवं संसरन इत्यादि। इसकी अवतरण टीका को देखिए। एवं अध्यारोप अपवादाभ्याम आत्मतत्वं निरूप्य उक्त आत्मतत्व ज्ञाने वैराग्यम हेतुः इति तदर्थम जीवावस्थाः प्रपंचयन् अर्थात तस्य त्रय आवसथा इति उपक्षिप्तम् शरीर त्रयंच प्रपंचयितुम पंचम अध्यायम अवतारयन भूमिकाम करोति स एवं इति। तो स एवं इति ये भूमिका है पांचवें अध्याय के अवतरण के लिए। तो पांचवा अध्याय कौन सा है? दूसरे अध्याय का ही नाम है पांचवा अध्याय। दूसरा पांचवा कैसे होगा? तो उपनिषद क्रम से दूसरा, और ये जहां आया है मूल वेद में उसमें है इन कुल 6 अध्याय, इसमें 3 है ना, इसमें 3 अध्याय है। तो 3 अध्याय पहले कर्म कांड के हैं, कर्म और उपासना के, और इसलिए वहाँ के चौथे अध्याय को कहा जाएगा यहाँ का पहला अध्याय। द्वितीय अध्याय हो जाएगा पांचवा अध्याय। तो अध्यारोप अपवादाभ्याम आत्मतत्वम निरूप्य, अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया से आत्मतत्व का निरूपण हो गया। अब उक्त आत्मतत्व ज्ञाने वैराग्यम हेतु, उक्त जो आत्मतत्व है निर्विशेष ब्रह्मरूप आत्मतत्व का बोध वैराग्यवान को होता है, इसलिए वैराग्य को माना जाएगा बोध का हेतु। इसलिए विवेक चूड़ामणि में आता है ना, वैराग्यस्य हेतुर्बोध फलम बोध, वैराग्य का फल है बोध यानी तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान का हेतु है वैराग्य। इति तदर्थम, तदर्थम यानी वैराग्यार्थम। तो वैराग्य किससे? संसार से।
तो संसार से वैराग्य के लिए जीवावस्था प्रपंचयन, जीव की अवस्थाओं का स्पष्टीकरण करते हुए क्या किया जा रहा है? तो कहते हैं अर्थात तस्य त्रय अवस्था इति उपक्षिप्तम शरीर त्रयंच प्रपंचयितुम। और ये जो तस्य त्रय अवस्था, ये आएगा मूल में इसी अध्याय में, तस्य त्रय अवस्था, इसके द्वारा बताए गए जो आवसत शब्दित शरीर त्रय है, इन शरीर त्रय का भी स्पष्टीकरण करने के लिए पंचम अध्याय का अवतरण लिखते हुए भगवान भाष्यकार भूमिकाम करोति। तो पंचम अध्याय के अवतरण में ये भूमिका भाष्य है। स एवं संसरन उपात्त देहेन्द्रिय संघातम त्यजति त्यक्त्वा अन्यम उपादत्ते। तो स यानी जीवात्मा एवं संसरन यानी अविद्या काम कर्म वशीभूत, एवं शब्द से लेना, वशीभूत होने से संसरन यानी जन्म मरण के चक्र में पड़ा है, यही संसरण है। तो उपात्त देहेन्द्रिय संघातम त्यजति, उपात्त कहते हैं आत्मत्वेन रूपेण गृहीत जो वर्तमान शरीर है, इसे छोड़ देता है, शरीर को, स्थूल शरीर को। और फिर देहेन्द्रिय संघातम, खाली शरीर को नहीं छोड़ता, देह और इंद्रिय के समूह को छोड़ता है। तो इंद्रिय को छोड़ेगा तो फिर दूसरे शरीर में जाएगा तो इंद्रिया नहीं रहेगी क्या उसके पास? हाँ, यहाँ तो देह इंद्रिय संघात को छोड़ता है कह रहे हैं ना भाष्यकार भगवान। तो इसलिए इंद्रिय शब्द से लेना इंद्रिय गोलकों को, इंद्रिय गोलकों को छोड़ता है। इंद्रिय शब्द से इंद्रिय को तो साथ में ले जाता है, वो तत्व है ना। इसलिए 15वें अध्याय में कहा गीता में, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधान इवासयात मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानीकर्षति। तो यहाँ प्रकृति शब्द से कहे गए हैं गोलक, प्रकृतिस्थ जो 6 इंद्रियां हैं, यानी गोलक में स्थित जो 6 इंद्रियां हैं, उन गोलकों को यहाँ इंद्रिय शब्द से लेना। तत्तद इंद्रिय का गोलक इंद्रिय शब्द से लिया जा रहा है। और देह क्या है? तो इंद्रिय संघात यानी इंद्रियों के गोलकों का समूह है। इंद्रिय गोलक समूह का नाम ही देह है, और इस देह को छोड़ता है। इसलिए गीता में शरीरम शब्द का प्रयोग किया है। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर। तो इसलिए ऐसा लगा दो, देह रूप इंद्रिय संघात रूप जो देह है, ऐसा समास होगा। उसको छोड़ देता है वर्तमान शरीर को, जब प्रारब्ध पूरा होता है तो। और त्यक्त्वा अन्यम उपादत्ते, छोड़ता है तो फिर मुक्त ही हो जाता है, विधेय हो जाता है, ऐसा नहीं है। कहते अन्यम उपादत्ते, वर्तमान को छोड़ता है, भावी शरीर का मय के रूप में ग्रहण कर लेता है। अरे ऐसा एक बार दो बार नहीं होता है, अपितु बार बार होता है। इसलिए कहते पुनः पुनः एवं एव नदी स्रोतोवत जन्म मरण प्रबंध अविच्छेदेन वर्तमानः का भी ही अवस्था भी वर्तते
इति एतम अर्थम दर्शयन्ती आह श्रुति वैराग्य हेतु। तो बार बार इन शरीरों को छोड़ता है और उत्तर उत्तर शरीरों को ग्रहण करता है, और यह अविच्छिन्न रूप से चल रहा है। कैसे? तो कहते हैं नदी स्रोतवत। स्रोत शब्द का अर्थ है प्रवाह। तो नदी का प्रवाह जैसे निरंतर चलता रहता है, ऐसे ये जन्म मरण का प्रवाह भी चल रहा है। तो जन्म मरण प्रबंध अविच्छेदेन वर्तमान, तो इसी प्रवाह में बह रहा है। तो बहते समय कहाँ कहाँ होकर के इसको जाना पड़ता है? तो कहते का भी अवस्था भी ही वर्तते। तो जन्म मरण लेते समय संसार में भटकते हुए कौन सी अवस्थाओं से वह गुजरता है, इसे दिखाते हुए इति एतम अर्थम दर्शयन्ती, ये श्रुति का विशेषण है। दर्शयन्ती श्रुति आह बताती है। क्या? श्रुतिर आह वैराग्य हेतु, तो वैराग्य के लिए ये बताती है। वैराग्य हेतु श्रुति आह। कि ये जीव का जन्म मरण रूप संसार में रहते हुए क्या क्या अवस्थाएं जीव के सामने आती हैं, वो सब बताने के लिए श्रुति है। तो ये जो वैराग्य हेतु का अर्थ करते हैं टीका में टीकाकार, अच्छा थोड़ा और भी है, अवतारे, हाँ, स एवं के बाद में टीका में तो और भी आया है ना, स यावद अयम इति आरभ्य वा उत्तर अध्याय से भूमिका, और इदानीम अध्यायम अवतारयति स एवं इति, यानी स एवं इसका दो प्रकार से अवतरण हुआ। इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठितम् आविरा वीर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रा संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।